हाँ देखो कल हमने देख लिया था, ये हमारे पाठ का नाम है निर्धनता एक चुनौती। अब देखो इसमें हमने पढ़ लिया था कि निर्धनता के कारण और निर्धनता के उपाय, कि किस तरीके से निर्धनता होती है और किस तरीके से हम उपाय कर सकते हैं। अब 2-3 चैप्टर और टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि सरकार ने इस निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम चला रखे हैं। तो इसमें एक कार्यक्रम है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये क्या है, 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपका। तो ये हेडिंग डालें आप, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये हेडिंग डालो। यानी पार्थ, सौरभ, तनुष्का, कोमल, ये वीडियो ऑन करके रखें और इसको देखें। कैसा देख रहे हैं? नहीं वो तो पता है, ये हमारी हेडिंग है। आप देखो यहाँ से एक नंबर का प्रश्न बना, देखो इस हेडिंग में से प्रश्न बन गया। ये मत समझना कि ये हेडिंग 2 नंबर 3 नंबर का तो प्रश्न है ही है, लेकिन 1 नंबर का भी प्रश्न है ये। अब कोई बता सकता है कि 1 नंबर का कौन सा प्रश्न बना? पढ़ना ही नहीं है, केवल समझना भी है। गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ किया? बिल्कुल सही, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो हमारा आंसर होगा 2005। तो 1 नंबर का प्रश्न तो यही बन गया आपका। अब इसके अंदर लिखें आप, यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2005 में। कौन से 2005 में? सितंबर 2005 में। लिखो, ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। यह अधिनियम के बाद हाँ, यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया तथा फरवरी 2006 में इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कब किया गया? फरवरी 2006 में, तथा इसका शुभारंभ फरवरी 2006 में किया गया तथा 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। देश में लागू कब कर दिया गया? तथा 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तथा 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। आगे लिखो, इस अधिनियम के तहत चयनित जिलों में, इस अधिनियम के तहत चयनित जिलों में, इस अधिनियम के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में, इस अधिनियम के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवार के एक सदस्य को, चयनित जिलों में चयनित परिवार के एक सदस्य को, चयनित परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का, एक सदस्य को वर्ष में कम से कम
100 दिन का, 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई। 100 दिन का क्या? रोजगार की गारंटी दी गई। लिख लिया? इस अधिनियम के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी प्रदान की गई या दी गई। अब आगे लिखो, इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार, प्रस्तावित रोजगारों का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए। इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे लिखिए, इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष तथा राज्य सरकार रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। किस कोष की स्थापना राष्ट्रीय करेगी? रोजगार कोष। देखिए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, केंद्र सरकार किसकी करेगी? केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी और राज्य सरकार राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। राज्य सरकार राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी, दैनिक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी होगा। दैनिक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी होगा। आप सभी ने लिख लिया होगा? यस सर। हाँ, देखिए आप, बिल्कुल। हाँ देखो, ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको जो लाइन मैंने लिखाई है वही है। ये याद करने के तरीके हैं।
यदि आपको इतनी 6-7 लाइनें याद नहीं होती हैं तो इस तरीके से याद करना है, और फिर इनको जोड़कर आप एक सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं और आपको याद हो जाएगा। समझ गए? देखो ये मैंने लिख रखे हैं। पहली लाइन मैंने लिखाई थी कि ये पारित कब हुआ था? सितंबर 2005 लिखाई। दूसरी लाइन ही हमने लिखाई थी कि इसका शुभारंभ कब किया गया? फरवरी 2006 में। फिर मैंने ये लिखाया था कि देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2008 में। तो ये लाइन ही तो है, ये वाक्य बन रहे हैं हमारे। इन सभी को हम क्या करेंगे? इस तरीके से लिखकर याद कर सकते हैं। कोई भी बड़ा प्रश्न हो तो उसको इस तरीके से आप ऐसे पॉइंट में लिखकर याद करो और फिर सबको जोड़ दो। ये इसी क्लास में नहीं है कि 9th क्लास के लिए कह रहा हूं, ये 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज सभी में काम आएगा। ये इस तरीके का ये आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं। फिर हमारा ये था कि चयनित जिलों में चयनित परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार की गारंटी प्रदान की गई। ये चौथी लाइन में था। फिर हमने पढ़ा कि प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 आरक्षण किसके लिए होगा? महिलाओं के लिए। 1/3 का मतलब 1/3 किसके लिए आरक्षित होगा? महिलाओं के लिए। फिर हमने लिखा कि केंद्र सरकार तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी और राज्य सरकार राज्य रोजगार गारंटी कोष की। अभी देखो इसमें राष्ट्रीय क्यों आया है? क्योंकि ये केंद्र का है। किसका है? केंद्र का। अब केंद्र का है, इस कारण क्या है? ये देश का है, और देश के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? राष्ट्र। कौन सा वाला? राष्ट्र। फिर हमने लिखा राज्य सरकार तो राज्य के लिए हम राज्य का उपयोग करते हैं शब्द का, इस कारण राज्य सरकार राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। फिर हमने ये भी लिखा था कि यदि 15 दिनों के भीतर किसी को यदि रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उसको दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। अब आप लोगों को इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो कोई भी पूछ सकता है। पार्थ, ज्ञाने, तनुष्का, कोमल, आलिया, आपको यदि समझ में, हाँ कोई भी पूछ सकता है। सर हाँ बोलो। सर आगे समझिए। हाँ मैंने क्या कहा? देखो इस तरीके से जितने भी बड़े प्रश्न होते हैं ना, चाहे एसएस में हो, साइंस में, किसी में भी हो, इस तरीके से पॉइंट के रूप में आप लिखकर उसको छोटा करके याद कर सकते हो। अब देखो मैंने पूरी लाइन थोड़ी लिखी, पर उसमें मत करना, ये एग्जाम में ऐसे मत करना। ये तो सिर्फ याद करने का तरीका है। वहां पर आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा कि ये रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में सितंबर 2005 में पारित हुआ, इसका शुभारंभ फरवरी 2006 में हुआ, देश में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ, और चयनित जिलों में चयनित परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान की गई। प्रस्तावित रोजगार 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष और राज्य सरकार राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। यदि किसी को 15 दिन के भीतर यदि रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, दैनिक वाला। समझ गए? इस तरीके से लिखना है। अब ये बताइए, मैंने जो तरीका बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, ये जो छोटे छोटे जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ये बड़े प्रश्नों को इस तरीके से याद करने का तरीका होता है। आप कहते हो ना सर हम पे याद नहीं होता, तो ये तो तरीका बताया मैंने आपको। ये तो हमारे क्या हो गया, एक टॉपिक हो गया। छोटा सा टॉपिक और बचे हैं। सामाजिक अपवर्जन लिख लिया ना हमने? सामाजिक अपवर्जन, बिल्कुल इसको लिखो। ये एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद में फिर हमारे टॉपिक खत्म। फिर छोटे छोटे वाले प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो हेडिंग डाल लो, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन।
हेडिंग डाल ली सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन। सबसे पहले तो आप ये हेडिंग को समझो कि हेडिंग का अर्थ क्या है। सामाजिक अपवर्जन क्या है? देखो, सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है कि एक तरफ तो होते हैं अमीर लोग, समझ में नहीं आया तो बता देना, और एक तरफ होते हैं गरीब लोग। अब आप ये सभी जानते हैं कि अमीर लोगों के साथ गरीब लोग नहीं रह सकते हैं और गरीब लोगों के साथ अमीर लोग नहीं रह सकते। ये तो आप सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो वो कभी भी किसी से गरीब से क्या नहीं करेगा, दोस्ती नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्या कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। गरीब तो ये चाहेगा कि अमीर उसका दोस्त हो, लेकिन अमीर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका दोस्त कोई गरीब व्यक्ति हो, क्योंकि इससे क्या होता है, अमीर की रेपुटेशन खराब हो जाती है और ये उसकी सोच जो है बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से क्या है, वो गरीबों को हे दृष्टि से देखता है। तो इससे क्या होता है कि अमीर लोग तो केवल अपनी ही कैटेगरी में रहते हैं और गरीबों को अपनी ही कैटेगरी वाले लोगों के साथ में रहना पड़ता है। ध्यान रखना, गरीबों की फ्रेंड केवल गरीब ही मिलेंगे अधिकतर, 99% गरीब लोग। 1% यदि अमीर कोई अच्छा व्यक्ति होगा, हो सकता है कि वो उसका फ्रेंड बन जाए। नहीं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में एक कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी में अधिकतर कौन लोग रहते हैं? अमीर ही लोग। या एक कॉलोनी ऐसी होगी जिसमें केवल गरीब लोग लेंगे। आपने खुद ने देखा है। आपने बंबई में झुग्गी बस्तियों के बारे में सुना ही होगा कि वो छोटे छोटे झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, तो वे गरीब लोग हैं। क्या कोई अमीर व्यक्ति देखा है आपने वो झुग्गी बस्तियों में? नहीं देखा है। तो ये अपवर्जन का मतलब ये होता है कि अमीर लोग तो अमीर लोगों के साथ रहेंगे, गरीब लोग गरीबों के साथ रहेंगे। अमीर लोग जिस चीज का उपयोग करते हैं, अमीर लोग जिस सुविधा लाभ का उपयोग करते हैं, वो सुविधा और लाभ किसको नहीं मिलता है? गरीब को नहीं मिलता है। और यही क्या है? अपवर्जन है, सामाजिक अपवर्जन, जिसमें दोनों के बीच में भेदभाव होता है। तो अब इसके अंदर किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। अभी मैंने जो आपको बताई है। सर आ गया। आ गया? तो अब इसके अंदर लिख लो। देखिए देखिए, सामाजिक अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण एवं परिणाम दोनों है। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। सामाजिक अपवर्जन की अवधारणा के अनुसार, सामाजिक अपवर्जन की अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाता है। निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाता है कि निर्धनों को इस संदर्भ में देखा जाता है कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छा वातावरण, बेहतर माहौल और अच्छा वातावरण और अच्छा वातावरण में रहने वाले, अच्छे वातावरण में रहने वाले
संपन्न लोगों के साथ संपन्न लोगों के साथ संपन्न लोगों के साथ निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों के साथ में नहीं रहकर निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों के साथ में न रहकर निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अर्थात देखो ये लाइन को भी आपको लिखना है। यदि समझ में नहीं आती है तो अर्थात मतलब इसी जैसी दूसरी लाइन। अर्थात निर्धनों के साथ में रहना पड़ता है। अर्थात निर्धनों के साथ में रहना पड़ता है। अब आगे दूसरे शब्दों में हम कहें तो सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है। सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है। सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं लाभों और अवसरों का उपयोग नहीं कर पाता है। व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं लाभों और अवसरों का उपयोग नहीं कर पाता है, जिनका उपभोग कौन करता है? जिनका उपभोग उच्च वर्ग के लोग करते हैं। जिनका उपभोग उच्च वर्ग के लोग करते हैं। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय में ही कमी नहीं करता। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय में ही कमी नहीं करता, बल्कि उससे कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। लोगों की आय में ही कमी नहीं करता, बल्कि उससे कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। ये आपका टॉपिक सामाजिक अपवर्जन हो गया। लिख लिया होगा सभी ने? यस सर। अब लिख लिया है तो इसको क्या है कि ढंग से पढ़ो, और समझ में नहीं आए तो 1 मिनट के अंदर बताओ जल्दी से। आवाज आ रही है? आ गए फिर से।
हाँ हाँ 4 मिनट बची है बस। इधर से कनेक्ट करोगे अपने से? कर ली मैंने कनेक्ट। मेरा वाला कैमरा तो सब दो फिर। मेरा भी कर रहा हूँ। मेरा तो एकदम नहीं मीटिंग चलेगी। इधर से चालू कर दो सर आप दिख नहीं रहे हो सर, कहाँ हो आप? अभी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बस 2 मिनट में। बात कह रहा ऐसा हाँ सर, अभी बीच में गायब मत होया करो। हाँ बस वो थोड़ा भी दिखे होगा बस बहुत है। लाइन नहीं दे दो। हाँ हाँ वो अब देखो, अब तुम तो ये बताओ कि प्रश्न जो हमने लिखाया था वो समझ में आया नहीं आया, बस ये बताओ। आ गया सर। पूरा समझ में आ गया कि सामाजिक अपरचन क्या होता है? सर ज्ञानेश आवाज कम। ध्यान है लाओ सर। हाँ देखिए, निर्धनता सामाजिक अपरचन का कारण और परिणाम दोनों होता है। इसमें क्या होता है कि निर्धन जो लोग हैं ना, वो संपन्न लोगों के साथ में अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। इसी कारण क्या है, उनको ना तो बेहतर माहौल मिलता है, ना अच्छा वातावरण मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या है, वे लोग सुविधा, लाभ और अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जिनका उपयोग कौन लोग करते हैं? उच्च वर्ग के लोग। इससे क्या होता है कि उनकी आय में तो कमी होती है, क्योंकि अब देखो अमीर और गरीब में भेदभाव हो गया तो परेशानी तो होगी लोगों को। सामाजिक अपरचन में क्या होगा, अमीर और गरीब में भेदभाव होगा, तो अमीर लोग केवल अमीरों के बारे में सोचेंगे और गरीब लोग गरीबों के बारे में सोचेंगे। उससे क्या होगा, परेशानी यही होगी कि उनकी आय में कमी हो जाएगी, और कमी हो गई तो उनको सामाजिक क्षमता दिखाने का या उनकी खुद की जो क्वालिटी है वो दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, और वो बहुत ही पिछड़े हो जाएंगे, वो पीछे की साइड चलते चले जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि सामाजिक अपवर्जन होगा। और इसको हम एक की लाइन में यदि कहें तो इसका मतलब यही है कि ये किसकी वजह से है, निर्धनता की वजह से, अमीर और गरीब में भेदभाव होना। समझ गए? सर समझ गए। ठीक है। अब देखो क्या है कि अब कल हम छोटे छोटे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और ऐसे वाले प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सर अब कौन सी क्लास होगी? क्लास